हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल AR स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों, आज की वीडियो का विषय है यातायात एवं परिवहन। यातायात एवं परिवहन से जुड़े जितने भी प्रश्न CTET, UPTET एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बन सकते हैं वो सभी हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप समय समय पर सारी नोटिफिकेशन पा सकें। तो आइए शुरू करते हैं। यातायात एवं परिवहन। परिवहन वस्तुओं, सेवाओं व लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना परिवहन कहलाता है। परिवहन तीन प्रकार के होते हैं: स्थल परिवहन, जल परिवहन एवं वायु परिवहन। स्थल परिवहन को पुनः दो भागों में बांटा गया है: सड़क परिवहन एवं रेल परिवहन। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्थल परिवहन। स्थल परिवहन में पहला भाग है सड़क परिवहन। जब वस्तुओं, सेवाओं व लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थल मार्ग द्वारा ले जाया जाता है तो वह स्थल परिवहन कहलाता है। सड़क मार्ग तीन प्रकार के होते हैं: राष्ट्रीय मार्ग, राजकीय मार्ग और अन्य मार्ग। भारत में लगभग 47.8 लाख किलोमीटर से भी अधिक लंबा सड़क नेटवर्क है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। भारत में सड़क परिवहन द्वारा 67% माल ढुलाई की जाती है तथा 80% यात्री परिवहन करते हैं। सड़क परिवहन कुल यातायात का लगभग 40% भार उठाता है। ये सड़क परिवहन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग। नंबर 1 पर है राष्ट्रीय राजमार्ग 1। यह राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से अटारी बॉर्डर तक जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 465 किलोमीटर है। यह दिल्ली, हरियाणा और पंजाब राज्यों से होकर गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2। यह दिल्ली व कोलकाता को आपस में जोड़ता है। इसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। यह दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 आगरा व मुंबई को आपस में जोड़ता है। इसकी लंबाई लगभग 1262 किलोमीटर है। यह उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र राज्यों से होकर गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44। यह श्रीनगर से कन्याकुमारी तक होकर जाता है। इसकी लंबाई लगभग 3745 किलोमीटर है। यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसका पुराना नाम NH7 था। यह मुख्य रूप से 11 राज्यों को जोड़ता है, जिनमें हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। यह NH7 में कुछ अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़कर बनाया गया है, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं NH7, NH26, NH75, NH3, NH2, NH1 एंड 1A। देखिए, जिस तरह मैप में दिखाया गया है, यह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से होकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक के रास्ते होता हुआ तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी तक जाता है। दोस्तों, हमने इस वीडियो में मुख्य रूप से स्थल परिवहन को कवर किया है। जल परिवहन व वायु परिवहन के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जल परिवहन व वायु परिवहन से जुड़े तथ्यों को जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 8। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 दिल्ली से मुंबई तक है। यह सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग माना जाता है। यह दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात व महाराष्ट्र राज्यों से होकर गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 47A। यह वेलिंगटन द्वीप व कोच्चि बाईपास के बीच है। यह केरल राज्य में है। यह भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी लंबाई मात्र 6 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1D। यह लेह व श्रीनगर के बीच है। यह विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1D विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित सड़क मार्ग है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता को राजमार्ग से जोड़ने वाली योजना है। इसकी लंबाई लगभग 5846 किलोमीटर है।
इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत में सबसे लंबा राज्य के राजमार्ग वाला राज्य है, तो भारत में सबसे लंबा राज्य के राजमार्ग वाला राज्य महाराष्ट्र है। भारत में सबसे कम सड़क लंबाई वाला राज्य है, भारत में सबसे कम सड़क लंबाई वाला राज्य सिक्किम है। रेल परिवहन, रेल परिवहन से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई 63,974 किलोमीटर है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में की गई। इस तरह के प्रश्न अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। रेल मार्ग की लंबाई में भारत का विश्व में स्थान, तो रेल मार्ग की लंबाई में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में स्थान, भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में दूसरा स्थान है। फादर ऑफ इंडियन रेलवे किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ इंडियन रेलवे लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। भारत में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 में बोरीबंदर स्टेशन से चली, जिसका वर्तमान नाम छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है। इस ट्रेन में लगभग 400 यात्रियों ने सफ़र किया था। पहली ट्रेन ने लगभग 34 किलोमीटर लंबे रेलखंड पर सफ़र तय किया था। यह ट्रेन मुंबई से ठाणे तक चली। भारत में दूसरी रेल 1854 में चली और यह ट्रेन कोलकाता से हुगली के बीच चली। भारत में तीसरी रेल 1856 में चली, जो कि मद्रास से आर्केड तक चली थी। भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग, तो भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल है। इसकी लंबाई लगभग 11.2 किलोमीटर है और यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत में पहला विद्युतीकरण रेल मार्ग, भारत में पहला विद्युतीकरण रेल मार्ग 3 फरवरी 1925 में बना। यह मुंबई व कुर्ले के बीच में है। भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण 1971 ईस्वी में हुआ। मेट्रो पुरुष उपनाम से प्रसिद्ध हैं, मेट्रो पुरुष उपनाम से इंजीनियर श्रीधरन प्रसिद्ध हैं। सोन नदी पर बना देश में सबसे लंबा पुल है। सोन नदी पर देश में सबसे लंबा जो पुल बना है उसका क्या नाम है, उसका नाम है नेहरू सेतु। रेलवे कोच फैक्ट्री स्थित है, रेलवे कोच फैक्ट्री हुसैनपुर यानी कि कपूरथला में स्थित है। रेल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। भारत के दक्षिण के अंतिम बिंदु पर रेलवे स्टेशन है, भारत के दक्षिण के अंतिम बिंदु पर जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम है कन्याकुमारी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।